ठीक है, वहाँ आपकी एक लगी बदी सैलरी है, एक तनख्वाह है, उसमें आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। ये बहुत ही तल्ख हकीकत है। लोग इसको माइंड कर जाते हैं कि आप वो नौकरी पेशा और ये वो कहते रहते हैं। मैं उनकी फेवर में बात करता हूँ। मैं 15 साल खुद नौकरी करता रहा हूँ, 1 रुपया भी आपके पास नहीं बचता। पैसा इस वजह से नहीं कमाया जाता कि बाहर के हालात क्या हैं। पैसा इस वक्त इस वजह से कमाया जाता है कि आपके अपने अहदाफ और गोल्स हैं, और उन अहदाफ और गोल्स को हासिल करने के लिए आप पूरी तरह फोकस करते हैं। अगर आप फोकस नहीं करते तो आप कभी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप अपने अहदाफ हासिल नहीं करेंगे तो उसी तरह जिंदगी चलती रहेगी। आप किसी ऐसी बस में बैठे हुए हैं जिसने कहीं नहीं जाना, और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल लें, अपने आप को इक्विप्ड करें विद स्किल्स, विद नॉलेज। पेन ऑफ डिसिप्लिन चाहिए या पेन ऑफ रिग्रेट चाहिए? बेशुमार लोग जो है वो रिमोट पकड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, और सारा सारा दिन जो वक्त मिलता है वो ऐसे लगता, उनको आप देखें तो लगता है तो बंदा सेंसेस में नहीं है, होशो हवास में ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। सुबह सुबह मुझे याद आ रहा था, हमारे सियालकोट में एक मेला लगता था। उस मेले पे जब मैं बच्चा था, उस मेले पे मुख्तलिफ़ खिलौनों की दुकानें लगती थीं। उसमें एक खिलौनों की दुकान पे एक बस होती थी, मुझे बहुत पसंद होती थी, और मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा था कि मुझे बस बहुत पसंद थी, वो खिलौना बस। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। 25 रुपए की वो आती थी, हमें रोज़ 1 रुपया मिलता था। लेकिन वो मेरे बच्चों ने मुझे याद कराया, तो आपने कब बताया था कि आपके बाबा कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे देते थे। जब आप उनके पास बिज़नेस पे जाते थे तो वो आपको 100, 150, 200, 500 भी दे देते थे। तो वो फिर क्या हुआ? तो मैं उनको कह रहा था कि वो उस वक़्त फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी, यानी ये पता नहीं था कि वो फ़लाँ डेट को, यानी वो अक्टूबर में समवेयर वो मेला होता था। तो ये पता नहीं था कि जनवरी में अपने पास पैसे हैं तो इसको रख लेते हैं, अक्टूबर में वो 25 रुपए वाली बस ले लेंगे। ये पता नहीं था। और मैं बहुत ही बचपन की बात कर रहा हूँ। आप कई लोग हैं उनको आज भी नहीं पता, क्योंकि वो ये चीज़ें समझते नहीं हैं। ये पैसे की जो साइंस है, इन्वेस्टमेंट क्या है, पैसा कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, पैसा किसके लिए, किस पर्पस के लिए होता है, पैसा कैसी एनर्जी है, ठीक है ना। पैसे से लोग थोड़े पैसे से बड़े पैसे को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी ये चीज़ें नहीं जानते लोग। अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपको रियलाइज़ हो जाए उस दिन से तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब होता क्या है जी कि हम बेसिकली, मैं आपको अपना बता दूं कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके अंदर जो एक यूनिट होता है वो कम से कम 50 लाख रुपए का होता है, और उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 20 लाख रुपया होती है। और उसके बाद जो रिमेनिंग 30 लाख रुपया है उसका हम 2, 2.5, 3 साल टाइम दे देते हैं कि वो जो भी वो यूनिट ख़रीद रहा है वो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। इन द मीन टाइम हम वो बिल्डिंग बनाते रहते हैं, और वो जब बिल्डिंग बन जाती है उनकी पेमेंट आ जाती है, वो चीज़ 50 लाख वाली जो है वो 80 की, 90 की, करोड़ की, यानी डबल हो सकती है 2.5-3 साल के अंदर। और उन्होंने पैसा थोड़ा थोड़ा दिया होता है। जब उनकी एक चीज़ समझ रहे करोड़ रुपये के पहुंच गई, यानी उन्होंने 20 लाख कर लिया था और अब उनका करोड़ रुपया बन गया, तो इसका मतलब है कि अब वो डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट पोजीशन में आ गए हैं। तो ये हम करते हैं। अब यहाँ हमारे पास बेशुमार लोग रब्ता करते हैं कि उनके पास थोड़ी अमाउंट है, 5 लाख है, 10 लाख है, और फर्दर उनके पास पैसे नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे पास 20,000 रुपया महीना हम सेव कर सकते हैं, पे कहाँ करना है? हम कोई स्कूल टीचर हैं, हम कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। तो देखें, आपको जो इस वक्त जब आपके पास थोड़े से पैसे हैं, 2, 4, 5 लाख रुपया या 20,000 रुपया महीना, तो वो पैसा आपको सेव करना चाहिए। साथ में आपको, अगर आप टीचर हैं तो आपको पार्ट टाइम में कोई काम करना चाहिए, ठीक है। वहाँ आपकी एक लगी बदी सैलरी है, एक तनख्वाह है, उसमें आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। ये बहुत ही तल्ख हकीकत है। लोग इसको माइंड कर जाते हैं कि आप वो नौकरी पेशा और ये वो कहते रहते हैं। मैं उनकी फेवर में बात करता हूँ। मैं 15 साल खुद नौकरी करता रहा हूँ, 1 रुपया भी आपके पास नहीं बचता। मैं तनख्वाह भी ठीक ठाक हो गई थी, फिर भी नहीं बचता था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया भाई ये क्या वजह है। वजह ये है कि जब आपकी आमदनी फिक्स हो गई तो आपको पता है आपका तो ज़िंदगी, यानी आपकी ज़िंदगी ही वो फिक्स हो गई। कभी ज़िंदगी को फिक्स ना कीजिए, क्योंकि एक हिस्सा नौकरी में और 9 हिस्से कारोबार में अल्लाह ने रहमत और बरकत रखी है, ठीक है। तो जिधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उधर एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसको करने का तरीका ये नहीं है कि आज आप नौकरी छोड़ के तो कल कारोबार में शुरू कर दें, बिल्कुल ये तरीका नहीं है, नॉट रिकमेंडेड है ये तरीका। तरीका ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उनकी जो भी तनख्वाह मिलती है वो काम पूरा ईमानदारी, मेहनत, पूरी रियाजत के साथ करें,
उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर कुछ करें। लोग कहते हैं जी रिमेनिंग टाइम तो बचता नहीं है। भाई सैटरडे संडे तो बचता है ना, वो तो छुट्टी होती है। अच्छा, फिर आप 5 बजे नहीं तो 6 बजे, 6 नहीं तो 7 बजे छुट्टी कर लेते हैं, तो फिर भी काफ़ी सारा टाइम होता है सोने के लिए। इतना टाइम सोना के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा वक्त ज़ाया करें, या ये टेलीविज़न देखना बंद कर दें, अखबार पढ़ना बंद कर दें, किसी भी तरह का जो सोशल मीडिया चल रहा है जिसमें फजूल है, वक्त ज़ाया है, वो बंद कर दें। आप अपने शोबे के बारे में नॉलेज लें, इल्म लें, मालूमात लें, उसको अप्लाई करें, अपने काम को सोचें, एम्फेसाइज करें। 2 4 5 10 सालों के अंदर आपकी ज़िंदगी यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी और आप हैरान होंगे, लोग हैरान होंगे हुआ क्या आपके साथ। लोग ये नहीं समझते, लोग समझते शायद किसी का जैकपॉट लग गया, या रातों रात वो अमीर हो गया, या उसने पता नहीं कोई उसको एकदम पैसा आ गया। यही उनकी बीमार सोच होती है, और ये मुलाज़िम पेशा लोग ज़्यादा सोचते हैं। नहीं, पैसा यहाँ आता है, आपको पैसा कमाने का आर्ट और हुनर आ जाता है। जब आप नौकरी के साथ कोई पार्ट टाइम करेंगे तो वो आर्ट और हुनर सीख रहे होंगे, ये नहीं कि पैसे कमा रहे होंगे। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा बाद की चीज़ है। 10 साल में से 8 साल आप पैसा ना कमा सके, आपने सब कुछ सीखते रहे, अप्लाई करते रहे, सीखते रहे, 2 सालों में आप पूरा पैसा कमा लेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि अपना परसेप्शन चेंज करें, अपना नज़रिया और नीयत चेंज करें, अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका चेंज करें। यानी आप इन सोचों के ऊपर हैं। 10 20 50 लाख 2 लाख रुपए से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए ताकि आपका वो बुरे वक्त का साथी है। कभी कोई वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया तो वो पैसा आपको सर्वाइवल के लिए वो चाहिए होगा। लेकिन मैं आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने का रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। वो और फिर बड़ा ट्रिकी है, वहाँ सीखना पड़ता है, वहाँ पढ़ना पड़ता है। वो है रियल एस्टेट 20 लाख से कम अमाउंट होगी तो आप डाउन पेमेंट भी नहीं पे कर सकते और उसके किसी चीज़ के मालिक नहीं बन सकते, ठीक है ना। और फिर फर्दर आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। ये करने के लिए आपको पैसे कमाने की जो आपके अंदर एबिलिटी है, पहले उसके ऊपर काम करना होगा, उसको ज़्यादा करना होगा। और पैसे कमाने की जो एबिलिटी होती है ना, उसमें 2 3 पैरामीटर्स हैं जो बड़े बुनियादी हैं, उनको अपने जहन में रखें। पैसा इस वजह से नहीं कमाया जाता कि बाहर के हालात क्या हैं। पैसा इस वजह से कमाया जाता है कि आपके अपने अहदाफ और गोल्स हैं, और उन अहदाफ और गोल्स को हासिल करने के लिए आप पूरी तरह फोकस करते हैं। अगर आप फोकस नहीं करते तो आप कभी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप अपने अहदाफ हासिल नहीं करेंगे तो उसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी। हाँ, जो मैंने कहा, टेलीविज़न छोड़ना होगा, सोशल मीडिया पे फजूल टाइम गुजारना छोड़ना होगा, इस तरह की और मसरूफियत छोड़नी होगी, फोकस करना होगा। तो ये दुश्वारी होती है, ये मुश्किल होती है। असल में मामला क्या है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है ना, वो रिमोट पकड़ के बैठे रहते हैं, यही तो उनकी इंटरटेनमेंट है, यही तो वो उधर ही वो कैच 22 के अंदर ही रह रहे हैं। ज़िंदगी भर नस्लें ही उधर रहेंगी, रिमोट पकड़े बैठी रहेंगी नस्लें, ठीक है ना। ये देखें, वो रिमोट पकड़ के बैठे नहीं होने चाहिए, वो कुछ लर्न कर रहे होने चाहिए। कोई कंप्यूटर स्किल, वो कैसे ऑनलाइन चीज़ बेचनी है, कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, वो क्या चीज़ कितने की मिलती है, कितने की बिकती है, मतलब इस तरह। तो अपनी 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 सोचों को बदलना होगा। और अब जो मुलाज़िम पेशा लोग हैं, उनके बच्चे, उनको वो नंबर दिलाने की दौड़ में लगाया हुआ है कि भाई आप नंबर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, भाई नंबर बहुत अच्छे ले लिए। वो उनको कन्फ्यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज़ है। एक मुलाज़िम पेशा बंदा कन्फ्यूज़ है तो वो मुलाजमत कर रहा है, ठीक है ना। ये उसकी कन्फ्यूजन है तो वो मुलाजमत कर रहा है, क्योंकि वो अगर क्लियर हो तो वो कभी मुलाजमत नहीं है। वो कहे यार मैं कैसे 2 लाख रुपये महीना पे अपने आप को मैं फिक्स कर लूँ, वाई, जबकि मैं भी एक अशरफुल मखलूक़ात हूँ, जब भी मेरे अंदर भी सलाहियतें हैं, जब कि मैं भी ज़्यादा कमाना चाहता हूँ और कमा सकता हूँ, लोग कमा सकते, तो मेरा भाई कमा रहा तो मैं नहीं कमा सकता। ये वो अपने आप को टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते, टफ चैलेंजेस में डालते नहीं हैं, मुश्किल सूरत हाल में जाते नहीं हैं, कंफर्ट जोन का शिकार रहते हैं। कंफर्ट जोन तबाही लेके आती है, डिज़ास्टर लेके आती है, मिजरीज लेके आती है। और देखें, अदरवाइज भी आपको क्या, आपको पेन ऑफ डिसिप्लिन चाहिए या पेन ऑफ रिग्रेट चाहिए? बेशुमार लोग जो हैं वो रिमोट पकड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, और सारा सारा दिन जो वक्त मिलता है वो ऐसे लगता है उनको, आप देखें तो लगता है तो बंदा सेंसेस में नहीं है, होश व हवास में ही नहीं है, और वो उधर ही लगे हुए हैं। बस उनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, इट्स ए लिमिटेड टाइम। इसके अंदर आपने पहले कंसीव करना है, बिलीव करना है, उसको गोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, उन गोल्स को अचीव करना है, उसको छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी वो बननी है जो आप चाहते हैं। लोगों को यकीन नहीं है, फेथ ही ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है कि वो जब दाएं बाएं, अगर किसी नौकरी में जाते हैं, वो दाएं बाएं देखते हैं, वो उसी तरह के लोग हैं,
उसी तरह की मखलूक है, उसी तरह की बातें, उसी तरह के ख्यालात, लगाई बजाई, वक़्त आया, टाइम को पूछने वाला तो है नहीं। 1772 अरब रुपया सालाना ये चंद सरकारी जो अदारे हैं वो लॉस करते हैं, और उसके अंदर जो मुलाजमत करने वाले लोग हैं जो वो रिज़्क घर लेकर जाते हैं, वो तो हलाल का भी नहीं लगता कि जब उनका अदारा ही नुकसान में है, वो गरीब आदमी के खून पसीने निचोड़ के वो टैक्स लेके जाते हैं, शहबाज शरीफ और ये दूसरे जो उसके आले दुआले हैं, और अपनी अयाशियाँ उनकी चेक करो, उनके सूट चेक करो, उनका उठना बैठना, सोफे चेक करो, उनका हटो बचो चेक करो, तो बंदा को अफसोस होता है कि ये बेवकूफ़ तो है ही हैं, ये खुद को तो धोखा दे ही रहे हैं, पूरी कौम को भी धोखा दे रहे हैं, और कौम जो है वो खुद जो धोखा खा रहा है, मैं तो उसको अशरफुल मखलूक़ात नहीं मानता, कम अज़ कम जो इन चोरों डाकुओं से धोखा खा रहा है और इन पे यकीन किए बैठा है कि जी उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि तामन जारी रखने का फैसला किया। वो क्या तुम्हारी इकनॉमिक्स क्या है, तुम्हारे पल्ले क्या है, तुम हो क्या? कुछ भी नहीं, तुमने तो मुल्क को बेड़ा ही गर्क करके रख दिया, और अब तुम अभी भी बैठे हुए हो 75 सालों से, और तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही कि भाई ये लोगों का आलम क्या है। पाकिस्तान का जो एक लोगों का जो एक मोटिवेशन लेवल है वो कितना नीचे है, लोगों को मिल ही कुछ नहीं रहा, और आप अभी भी बैठे हुए हैं चौड़े होकर जैसे पढ़ रहे हैं। आप क्या चीज़ हो? अर्ज करने का मतलब ये है कि अगर आप इनको, ये जो मुलाजम पेशा लोग हैं, ये जो करप्शन करने वाले, ये जो चोर गुंडे डाकू बदमाश, इनको बाईपास नहीं ना करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकेगा। इनसे घुस के, इनसे आगे निकल के आप कुछ भी नहीं, आप कर ही नहीं सकते। ये इन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा किया है मुल्क को, गरीब आदमी का कुछ नहीं बनेगा जब तक कि वो इनको समझ के इनको शटअप नहीं कराएगा और इनको ये टेलीविज़न बंद नहीं करेगा। ये जो इनकी बकवास है वो सारा दिन कामरान खान तो हामिद मीर तो फलाना, वो सब उलझाओ है, वो कुछ भी नहीं है। उनके तो पैसे बन रहे हैं, उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है, दे आर अर्निंग मनी। इस तरह की बातें करके जो मेरे ख्याल में ये बात हो गई है कि वो हो गया तो ये हो गया, तो वो जो लोग सुन रहे हैं वो बीमार हैं बेचारे, इनको ना सुने। ये दे आर फ्रॉड पीपल हैं, ये झूठे मकार लोग हैं। आप सीधा अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लें। आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठें, आप किसी ऐसी बस में बैठे हुए हैं जिसने कहीं नहीं जाना और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लें, अपने आप को इक्विप्ड करें विद द स्किल्स, विद द नॉलेज, ताकि वो उसको आप अप्लाई करके, क्योंकि ये नॉलेज इकॉनमी है, उसको अप्लाई करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये सारे जो बीच के रास्ते हैं ना, ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नंबर हैं जी, ये सारे, फिर वो CSS, फिर वो बड़े बड़े सिक्योरिटी अदारों के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशन है, ये सारे फजूल बातें हैं, ये सारे पर्सनालिटीज़ ख़राब हैं इनका, ये सारे बीमार हैं बेचारे, क्योंकि ये समझ नहीं रहे कि ये जहाँ खड़े हुए हैं या जिस सिचुएशन के अंदर है, जिसके ये पुर्जे हैं वो मशीन ही ख़राब है। तो ये क्या करेंगे पुर्जे, क्या पिद्दी का शोरबा, ये क्या करेंगे पुर्जे उधर उसी ख़राब मशीन के अंदर जो नुकसान प्रोड्यूस कर रही है, जो नुकसान मशीन प्रोड्यूस कर रही है, ये उसके कल पुर्जे हैं। तो आप सोचिए वो क्या होंगे। तो लिहाजा आप खुद से अपना डिफरेंट इक्विपमेंट डेवलप करें, एक ऐसा इंजन डेवलप करें जो आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, और जब तक ये कर लेंगे तब आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और आप फ़र्क डालेंगे। तो लिहाजा छोटी छोटी जो आपकी सेविंग्स हैं उनको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप मेरे से वॉइस मैसेज में बोलते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका जहन बहुत अच्छा काम कर रहा है, यू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। यानी आप कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब है, देखें कोई बंदा नहा सकता है, खाना खा लेता है, अपने आप को वॉश कर लेता है, कपड़े पहन लेता है, किसी से बात कर लेता है, इसका मतलब है कि वो अरबों खरबों रुपया कमा सकता है। अब सिर्फ ये तो यकीन हो गया वो कमा सकता है। मैंने एजुकेशन की बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा वो उसकी डिग्री कहाँ से है, मैंने ये नहीं कहा वो किस जगह बड़ा मुलाजिम लगा हुआ है, ये क्योंकि ये चीज़ें नहीं चाहिए। चीज़ें आपके पास सारी हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ने 80 बिलियन सेल्स दिए हैं, 60 ट्रिलियन न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है ना, आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपको कोई रुकावट ही नहीं है। ये यूनिवर्स आपके लिए ही है, ये यूनिवर्स आपकी बैक पे खड़ी हुई है, और अगर आप अपने पैरों पे पार नहीं पाएंगे, अगर आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे तो कोई नहीं होगा, कोई आपको क्यों करेगा। ये जितना भी सिस्टम है ये तो सिर्फ अपनी बेगमात को खुश करने के लिए है, उनसे ही अप्रूवल लेते हैं, उनके ही कदमों में शाम को गिरते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसे हुए, और उनको ही जाके दुबई, लंदन, दुबई, साउथ अफ्रीका, हर जगह उनको सेट किया हुआ है, और ये तो यहाँ कमाने के लिए है। उसके बाद ये
उधर ही हैप्पी ज़िंदगी गुजारने के लिए चले जाएंगे। तो लिहाजा इनको पहचाने, ये घिनौने बरूप ये हैं। तो लिहाजा आप अपनी कंट्रोल अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लें। आपको यकीन करें ये बातें तल्ख लगेंगी, ये मुख्तलिफ लगेंगी, लेकिन मैं आपको ये निचोड़ बता रहा हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही करना चाहते हैं तो आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, तो फिर ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ेंगे। अगर आप 20,000 रुपये महीना बचा सकते हैं, 10,000 रुपये महीना बचा सकते हैं, आप 10 लाख रुपये महीना भी बचा सकते हैं। अब सिर्फ आपने वो चेंज करना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। और आपका दाएं बाएं जो लोग होंगे ना, वो आपको डिस्करेज करेंगे, क्योंकि वो, मैं बता रहा हूँ ना, वो फेल मशीन के पुर्जे हैं। वो किसी भी फेल मशीन के अंदर फंसे हुए हैं और वो समझते हैं जैसे वो बड़े, उनको अक्ल कुल है। और वो मुलाजम जो है ना होता है ना, उसकी आप बात सुने ना तो वो टिप टॉप आपको नजर आएगा पूरा, कहीं से उसकी वीकनेस नजर नहीं आएगी, क्योंकि सारा वक्त वो इस पर ही काम करता रहता है, अपने को दिखाने के ऊपर, अपने को वो जो एक लॉजिकल थिंकिंग है उसके ऊपर उसने अपने आप को बड़ा फिक्स किया होता है। सारा दिन दफ्तरों में ये बहस मुबासे चलते रहते हैं। वो गुलाम लोग हैं, और गुलामी को लोगों कहते हैं कि भाई आप भी गुलामी में आ जाओ, खुश रहोगे हमेशा। देखो कितनी अच्छी शाना, वो कुत्ते की मिसाल है ना। वो एक कुत्ता था, उसने गले में पटा डाला हुआ था और वो घर के बाहर बंधा हुआ था, और उसके आगे गोश्त था, चीज़ें थी, और खुश था। दूसरा कुत्ता, आवारा कुत्ता था, वो फिरता फिरता आया, उसने देखा यार ये तो बहुत हैप्पी है, ये तो बहुत हट्टा कट्टा है, ये तो बहुत खुश है। उसने कहा यार कैसे किया भाई, हम तो खाने को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा तुमने। उसने कहा देखो हमारे आगे तो गोश्त डालते हैं, बस मैं इधर भोंकता रहता हूँ और इधर बाहर रहता हूँ बंधा हुआ। उसने कहा तुम्हारे गले में क्या है? उसने कहा ये पटा है, ये मालिक ने डाला। उसने कहा ये नहीं। उसने कहा आप भी आ जाओ मेरे साथ। उसने कहा नहीं ये पटा नहीं डालना। और इन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पटा जिनके गले में है और ये पाकिस्तान को बदलेंगे और हमारी तकदीर बदली। नहीं, हमें अपनी तकदीर खुद बदलनी है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।